नमस्कार, हिमतरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोड़ा ग्राम में और हमारे साथ हैं आचार्य पंडित भगवती प्रसाद सती जी। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है और हम सीधे माँ भगवती गुर्जा भवानी के मंदिर में हैं और नवरात्र के इस उत्सव अवसर पर हम जान लेते हैं कि क्या महत्व है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयः ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सज्जनों, हम शारदीय नवरात्र के आज 9वें दिवस की प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतिता। 9वें दिवस की इस शुभ बेला पर हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है सज्जनों। मनोड़ा ग्राम में चारों परिवारों की ओर से ये जो विशेष नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है, गुर्जा भवानी माँ देवी के मंदिर में नवनूतन मूर्ति की स्थापना की गई है। उसके लिए पूरा क्षेत्र गदगद है सब सज्जनों। हृदय की ऊंची गहराई, नीची गहराइयों तक जाने के बाद भी सज्जनों, यदि किसी वस्तु पर व्याख्या की जाए तो एक एक शब्द कम पड़ते हैं। सज्जनों, न तो जीवन में अभाव है भगवान शंकर का, न तो जीवन में अभाव है भगवान राम का, न तो जीवन में अभाव है भगवान कृष्ण का। यद्यपि सज्जनों, यदि अभाव किसी वस्तु का है तो मां शक्ति का ही। देखिए ना, भगवान शंकर के एक वर्ष में एक दिन आता है शिवरात्रि, और भगवान राम का एक वर्ष में एक दिन आता है रामनवमी, और भगवान कृष्ण के का भी एक वर्ष में एक दिन आता है कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन सज्जनों, भगवती के वैभवों को देखिए आप। अहर्निशम गतिमयम यदि चिंतनीस्तु, हर क्षण हर पल हम भगवती के वैभव से परिपूर्ण हैं। सज्जनों, शक्ति का जब अभाव होता है, न तो आदमी चल पाता है, न बोल पाता है, न देख पाता है, न सुन पाता है, न उठ पाता है। चाहता तो है पर लेकिन अभाव यदि किसी का है तो शक्ति का है। इसलिए शक्ति की उपासना, जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति को नहीं मानते थे और समय आने पर शक्ति को मानना पड़ा, और शक्ति के मानने से जगत गुरु शंकराचार्य तर गए संसार रूपी सागर के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। सज्जनों, ये बड़ा सौभाग्य है हम सब आप लोगों का। जब भगवान की कृपा होती है, जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तो भक्ति सुतोते तरुणो गृहीत्वा। हमेशा भक्ति तरुण अवस्था में रहती है, और तरुण अवस्था में जब भक्ति रहती है तो भगवान की अद्भुत कृपा होती है। तो भक्ति से शक्ति और शक्ति से मुक्ति हो जाती है सज्जनों। और मुक्ति होना सहज है, पर परम धाम की मुक्ति होना बहुत कठिन है सज्जनों। क्योंकि वाणी के दोष से मुक्ति में बड़े रीढ़े आते हैं, और जिन रीढ़ों के कारण हम जो है जीवन में तर नहीं पाते हैं सज्जनों। कभी कभी क्या होता है सज्जनों, सब कुछ होने के बाद भी वाणी के दोष के कारण परिवार के परिवार, कुटुंब के कुटुंब धराशायी हो जाते हैं सज्जनों। कुछ दिखता नहीं है जीवन में हमने कुछ किया हो। ऐसा क्यों होता है सज्जनों? यदि ठीक ढंग से वाणी को परोसा नहीं जाता है घर परिवार कुटुंब में, तो पहली मार तो वही करता है कि वंश की वृद्धि में रोक आ जाती है। वंश में यदि संतान होती है तो कुलक्षयम वर्धति पंगु पुत्रम।
ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो सारे वंश को ले डुबाती है। इसलिए यहाँ बड़ी असावधानी रखनी पड़ती है कि क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में उत्तम योनि प्राप्त की है मनुष्य ने, और उस उत्तम योनि में भी मानुष्यम वरवंश जात विभवो भक्तिश्च नारायणम। मनुष्य जन्म होना बहुत कठिन, और मनुष्य जन्म यदि हो भी जाए सज्जनों, तो मानुष्यम वरवंश अच्छे कुलों में जन्म लेना और कठिन। अगर अच्छे कुल में जन्म हो भी गया सज्जनों, तो वैभव की प्राप्ति होना और कठिन। मानुष्यम वरवंश जात विभवो, और भक्ति से नारायण और कठिन, उससे ज्यादा और कठिन है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, आगंतुओं के प्रति श्रद्धा, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, अतिथि के प्रति हमारा संबंध बहुत अच्छा प्रेममय हो, रसमय हो। अतिथि आ जाए सज्जनों, खाली आतिथ्य लेने से ही मतलब नहीं है, प्रेममयी संबंध हो। और प्रेममयी संबंध जब होता है सज्जनों, तो वहां ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आते हैं, विष्णु लोक से विष्णु आते हैं, और रुद्र लोक से भगवान शंकर स्वयं आते हैं उस घर का वैभव देखने के लिए सज्जनों। कब काल आ जाए, कब परिवार चले जाए, वंश के वंश चले जाते हैं सज्जनों। जैसे कि महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया है दुर्योधन को, पांडवों की ओर भी संकेत किया है, पर विशेषतया तो दुर्योधन को ही समझाना था, क्योंकि युद्ध की लालसा तो सिर्फ दुर्योधन की थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय। सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे जैसे कि साल में एक पहले संवत्सर के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं जो चित्राष्टमी को होते हैं, और दूसरे नवरात्रे जो दक्षायन के हैं ये श्राद्ध पक्ष के पश्चात प्रतिपदा से और विजयदशमी पर्यंत तक भी चलते हैं। शारदीय नवरात्रों का अपना बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि शारदीय नवरात्रों में दशमी के दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्ति के शुभ अवसर पर भगवान राम के लंका विजय के शुभ अवसर पर हमारे सनातन के जितने भी लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदू धर्म में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आदि शक्ति भगवती ब्राह्मण राजराजेश्वरी माँ जगदम्बा सभी की पालक है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र उन्होंने भी विजय प्राप्ति के लिए माँ भगवती की आराधना की थी। तो सभी के बिना सारा संसार सुने। आज हमारे इसे ग्राम मनोड़ा में यजमान परिवार श्री कुंदानंद मनोरी जी, श्री टीकाराम मनोरी जी सपरिवार, और प्रेमवल्लभ मनोरी जी और ब्रजमोहन मनोरी जी, इन सारे परिवार की तरफ से यहाँ पे माँ आदि शक्ति की प्रतिपदा से और विजयदशमी पर्यंत के लिए शारदीय नवरात्रि चल रही है। और आज इस शारदीय नवरात्रि का 9वां दिवस है, और 9वें दिवस की आज यहाँ पर प्रातःकाली पूजा यहाँ पर प्रारंभ होने जाएगी। और ये माँ आदिशक्ति गुर्जा भगवती जगदम्बा का आदि स्थान मनोड़ा है, जहाँ से माँ भगवती गुर्जा भगवती की उत्पत्ति हुई थी। हमारे पुराणों में ये वर्णन है, और ये एक हमारी पहले से लोक कथा जो पूर्वज कहते हैं कि आदिशक्ति भगवती गुर्जा भगवती की उत्पत्ति मनोड़ा से प्रारंभ हुई थी, और वही भगवती यहाँ से आगे जाकर के केवर में गई, वहाँ भी गुर्जा भगवती के रूप में इसका पूजन होता है। उसके पश्चात यहाँ से बेड़गांव पहुँची, वहाँ भी माँ भगवती गुर्जा का पूजन होता है चल्लापानी से, और सीधे राजराजेश्वरी स्थान भगवती गुर्जा का चुपता सिद्धिपीठ के रूप में ये भगवती माँ का पूजन होता है। लेकिन उत्पत्ति जहाँ तक माँ गुर्जा की है ये इसी स्थान मनोड़ा से है, और यहाँ ये कुल देवी ग्राम देवी मनोड़ा की है। सब भगवती जगदम्बा आदिशक्ति सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे ये माँ।